रसतंत्र सार पार्ट 2। रसशास्त्र के दो मुख्य लक्ष्य, देह सिद्धि एवं रोग निवारण। पिछले भाग में हमने समझा कि रस और रसशास्त्र क्या है। आज हम उस प्रश्न के मूल में जाएंगे, रसशास्त्र क्यों रचा गया। आचार्यों ने इसे केवल औषधि निर्माण की विद्या नहीं माना, बल्कि इसे जीवन के उत्थान का विज्ञान कहा है। रसशास्त्र का मूल सूत्र देहम सिद्ध्वा ततः सिद्धिः। इसका अर्थ है पहले शरीर की सिद्धि, फिर जीवन की सिद्धि। यहीं से दो लक्ष्य निकलते हैं, एक देह सिद्धि, दो रोग निवारण। अब हम दोनों को गहराई से समझेंगे। प्रथम लक्ष्य देह सिद्धि। देह सिद्धि का अर्थ क्या है? देह सिद्धि का अर्थ अमरता नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है शरीर रोगों से भयमुक्त हो, बुढ़ापा यानी एजिंग की प्रक्रिया धीमी हो, प्राण, तेज और ओज स्थिर हों, मन और शरीर साधना के योग्य बने, यानी शरीर आध्यात्मिक यात्रा का एक मजबूत उपकरण बन जाए। देह सिद्धि क्यों आवश्यक है? आचार्यों का मानना था कमजोर शरीर में साधना नहीं टिकती, ध्यान बार बार टूटता है। ज्ञान को संभालने के लिए शरीर की स्थिरता जरूरी है, इसलिए पहले शरीर को वज्र जैसा बनाना आवश्यक था। रस द्रव्यों की भूमिका। वैज्ञानिक पक्ष, धातु भस्म बहुत सूक्ष्म और स्थिर होती है, जिसका शरीर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आध्यात्मिक पक्ष, पारद यानी चंचल चित्त, शोधन यानी चित्त की शुद्धि, मारण यानी अहंकार का नाश, स्थिरीकरण यानी मन की स्थिरता। जब पारद स्थिर होता है, तब साधक का चित्त भी स्थिर होने लगता है। देह सिद्धि के लक्षण। जब देह सिद्ध होती है, तब भूख और नींद संतुलित हो जाती है, बीमारियां पास नहीं आती, चेहरे और आंखों में एक विशेष तेज होता है, मन में अटूट धैर्य आता है। यह कोई जादू नहीं, ये शरीर की उच्चतम प्राकृतिक अवस्था है। द्वितीय लक्ष्य रोग निवारण। अब बात करते हैं दूसरे बड़े उद्देश्य की। रोग निवारण का असली मतलब रसशास्त्र केवल बीमारी के लक्षणों को नहीं दबाता। इसका लक्ष्य है रोग को जड़ से मिटाना, शरीर के दोष और धातुओं का संतुलन बनाना, जठराग्नि को फिर से जागृत करना। रस औषधियां क्यों खास हैं? आचार्यों ने जाना कि जहां केवल जड़ी बूटियां काम नहीं कर पाती, वहां रस औषधियां काम आती हैं, क्योंकि ये बहुत तेज असर करती हैं, शरीर के सूक्ष्म हिस्सों तक पहुंचती हैं, बहुत कम मात्रा में भी प्रभावशाली होती हैं। रस का सिद्धांत। सरल विज्ञान। धातुओं को विशेष प्रक्रिया से गुजारकर उन्हें शरीर के ग्रहण करने योग्य बनाया जाता है। शास्त्रीय आधार, विष से विष का नाश करना और अग्नि के माध्यम से शरीर का कायाकल्प करना। शोधन और मारण की अनिवार्यता, यही सबसे बड़ी चेतावनी है। बिना शुद्ध की गई धातु विष है, पूरी प्रक्रिया से बनी भस्म ही औषधि है। बिना शोधन के यह केवल जहर है। इसीलिए रसशास्त्र नियमों और अनुशासन का शास्त्र है। जरूरी सावधानी। रसशास्त्र का ज्ञान बिना गुरु और बिना सही विधि के अपनाना खतरनाक हो सकता है। यह विद्या उपचार के लिए है, बिना सोचे समझे प्रयोग के लिए नहीं। शरीर और आत्मा का संगम। आचार्य कहते हैं रोग निवारण से बाहर की शुद्धि होती है, देह सिद्धि से भीतर की शुद्धि होती है। जब ये दोनों मिलते हैं, तब जीवन में स्थिरता आती है और साधना गहरी होती है। निष्कर्ष। रसशास्त्र न तो केवल दवा है और न ही केवल तंत्र। ये शरीर, मन और चेतना तीनों को साधने की महान विद्या है। अगले वीडियो में हम जानेंगे रस द्रव्यों के अलग अलग वर्ग, महारस, उपरस, धातु, रत्न और विष।